हेलो बच्चों। आज हम बात करते हैं बीएसटी के पेपर की टर्म टू के बीएसटी के पेपर का पैटर्न क्या रहेगा 2022 के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं बच्चों, पेपर में 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप सबको पता होगा। अब 12 क्वेश्चन में से जो 4 क्वेश्चन होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के होंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो आपको मिलेंगे स्टाफिंग से मिलेंगे 2 क्वेश्चन। कौन से चैप्टर से मिलेंगे? स्टाफिंग। अभी मैं बात करूंगा चैप्टर वाइज भी, आपको किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना, वो भी मैं बात करूंगा। इसके बाद आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में बच्चों, 3 मार्क्स के। ठीक है जी। और 4 क्वेश्चन मिलेंगे कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स के। ठीक है जी। 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स से, 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स से, 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। कैसे कैसे क्या क्या वेटेज रहेगी उसको भी जरा समझ लेते हैं आप लोगों को। हमें इतना पता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 3 चैप्टर है। 3 चैप्टर की जो वेटेज है कितने मार्क्स की है आपको पता होगा? 20 नंबर की। कितने मार्क्स की है? 20 नंबर। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी बात करते हैं। ठीक है जी। चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। ठीक है। सबसे पहले अब हम बात करें आगे चीज की, तो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, ये दोनों चैप्टर की वेटेज है 15 नंबर की। कितने नंबर की वेटेज है? 15 नंबर की वेटेज है। चैप्टर नंबर 12, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सबसे पहले एक चीज सुन लेना, कई बच्चे पुरानी बुक्स को यूज कर रहे हैं, कई बच्चे पुरानी बुक्स को यूज कर रहे हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 करना है, बार बार बोल रहा हूँ। काफी बच्चों को पता तक नहीं है, पुरानी बुक में जो लिखा है वो करे जा रहे हैं। ये चैप्टर 5 नंबर का आएगा। इस चैप्टर में से 99% जो उम्मीद है, 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ सेट वाइज। एक कर लेना, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलीफ, और एक डिस्ट्रिक्ट और वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सबको जरूर करना है। ठीक है जी, सबको। इसके जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो चॉइस में, इसका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्वेश्चन आएगा पेपर में चॉइस, और ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 से डायरेक्ट आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा चैप्टर नंबर 12। आज ही बैठ के चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट कर लेना। फ्री के 5 नंबर होंगे, जैसे स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वैसे पढ़ना है। पहले 5 नंबर पक्के करो, चैप्टर नंबर 12 को कंप्लीट कर लो। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 12 को कंप्लीट कर लो। सर सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर कौन सा मिलेगा तुम्हें? तो अगर मैं बात करूं, स्टाफिंग में और डायरेक्टिंग में आपको पेपर सेटर फुल लाने से रोकेगा। ठीक है जी। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इसमें एक काम करना, जो नई वाली बुकलेट दी है उसमें हर टॉपिक कर लेना, और कहाँ कहाँ पे क्या क्या हर्डल आएगी अब मैं उसके बारे में भी बात करता हूँ बच्चों। देखो जी, हर्डल के बारे में हम बात करते हैं। देखो जी, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कौन कौन सी हर्डल्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखो, कंट्रोलिंग चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग चैप्टर आपको 5 नंबर में मिलेगा। कंट्रोलिंग चैप्टर पेपर में 5 नंबर का मिलेगा। इसके अंदर आपको सिर्फ जो जो पढ़ना है पहले बता दूं, एक प्रोसेस ढंग से पढ़ लेना, उसके अंदर से क्वेश्चन आएगा टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, अंदर प्रोसेस को, तो इसको एनसीईआरटी की लाइन से पढ़ लेना, समरी के साथ साथ एनसीईआरटी की लाइन से पढ़ लेना। प्लस इसका इम्पोर्टेंस है, इस चैप्टर में किसी क्वेश्चन में चॉइस नहीं मिलेगी। इस चैप्टर में किसी क्वेश्चन में चॉइस नहीं मिलेगी। प्रोसेस, इंपॉर्टेंस और नेचर, यही 3 टॉपिक है इसमें से। इन तीनों टॉपिक में से 2 टॉपिक पेपर में आ रहे हैं, तो कवरेज पूरी की है उन्होंने कंट्रोलिंग में। और कंट्रोलिंग में बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी से पढ़ लेना ये टॉपिक। ठीक है जी, एनसीईआरटी से पढ़ना सब बच्चे।
नेक्स्ट टॉपिक आता है कंट्रोलिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है बच्चों, पहले बात करते हैं स्टाफिंग की। किसकी बात करते हैं? स्टाफिंग की। स्टाफिंग से कौन कौन सा क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है? तो बच्चों स्टाफिंग में अगर मैं बात करूं, आपको ऑलमोस्ट इन्होंने हर चीज कवर करने की कोशिश की है। इस चैप्टर की जो वेटेज रखी गई है स्टाफिंग चैप्टर की, वो कितनी रखी गई है वो भी मैं बात करता हूँ। 2 + 2 + 5, 9 मार्क्स से ये चैप्टर मिलेगा। 2 + 2 + 5 कितने मार्क्स में मिलेगा? 9 मार्क्स का ये चैप्टर में मिलेगा। ठीक है जी, कितने मार्क्स में मिलेगा? 9 का। मैंने तुम्हें कंज्यूमर प्रोडक्शन में बोला है, एक क्वेश्चन में क्या आएगी? चॉइस आएगी। 9 आएगी, ये 9 मार्क्स है। और ये पूरा चैप्टर आपको जो मेरी जो नई वाली बुकलेट है उनमें जितने क्वेश्चन है आपको एक बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन इनडायरेक्ट होंगे, कोई भी डायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी, इसके इनडायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। 5 नंबर का ये हो गया, 9 नंबर का ये हो गया, 14 नंबर के हो गए। 20 नंबर की यूनिट है, बचा कौन सा? डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग की बात करते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टाफिंग में के बाद डायरेक्टिंग की बात करते हैं। डायरेक्टिंग में एक क्वेश्चन स्टार्टिंग का जो पोर्शन है, स्टार्टिंग का पोर्शन वहां से आपको डायरेक्ट मिलेगा। सर स्टार्टिंग का पोर्शन कैसे? जैसे मैं बात करता हूँ, इसका जो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा स्टार्टिंग के पोर्शन से, या तो एलिमेंट से होगा, या डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस से होगा, या डायरेक्टिंग के फीचर से होगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन एक आपको पेपर में स्टार्टिंग के पोर्शन से मिलेगा। ठीक है जी, कितने मार्क्स का मिलेगा? 3 मार्क्स का। ठीक है, और इस चैप्टर में जो घूमे हुए क्वेश्चन है, 3 टॉपिक बनेंगे। ठीक है, ये तीनों टॉपिक मैंने आपको करवाए भी हैं। इसमें घूमे हुए में 3 टॉपिक याद रखना। इस टॉपिक को ढंग से पढ़ लेना। इस टॉपिक को ढंग से पढ़ लेना। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, मुश्किल क्वेश्चन होगा इस टॉपिक से, होगा एनसीईआरटी की लाइन से। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से अगर पेपर में ये नहीं आया, अगर पेपर में ये नहीं आया, आपके सेट में नहीं मिलता, ठीक है, तो इसकी जगह मैस्लो नीड हो सकता है। मैस्लो नीड, ठीक है जी, मैस्लो नीड। और लीडरशिप स्टाइल्स को जरा ढंग से पढ़ के जाना। लीडरशिप स्टाइल्स को क्या करना? ढंग से पढ़ लेना। ठीक है जी। अब ठीक है जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 की। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में अगर मैं चैप्टर नंबर 9 की बात करूं तो बच्चों, एक तो आपको इसके लास्ट के क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। लास्ट के ये 3 फैक्टर्स हैं, फैक्टर वेक्टिंग, वर्किंग, फिक्स या डिविडेंड। ये जो 3 टॉपिक हैं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, हर सेट में अलग होगा। ठीक है, हर सेट में अलग होगा। आप सबको पता है पेपर अब आपके दूसरे स्कूल्स में हो रहे हैं सबके में, फैक्टर वेक्टिंग, वर्किंग, किसी में फिक्स, किसी में डिविडेंड होंगे 3 4। ये टॉपिक अब में क्या होगा मुझे नहीं पता, इसके जोन में क्या आएगा, ये आपको ढंग से याद करने हैं। ठीक है जी, ये क्या करने हैं? याद। तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिलेगा इस चैप्टर का। एक आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, जो न्यूमेरिकल पे हम बहुत एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो तो होगा ही, उसके चॉइस में एक क्वेश्चन और होगा। ठीक है जी, जो चॉइस में क्वेश्चन होगा वो कोविड बेस्ड होगा। क्या होगा? कोविड बेस्ड। कोविड बेस्ड का मतलब एक क्वेश्चन होगा रियल लाइफ कोविड पे। ये कंपनी है, कोविड आया, कोविड आने की वजह से उसकी अर्निंग कम हो गई। अर्निंग कम होने की वजह से उसकी अर्निंग क्या थी? पहले स्टेबल थी, अब एकदम से अर्निंग क्या हो गई? अनस्टेबल हो गई। तो आपको ना पॉइंट्स बताने होंगे डिविडेंड के। तो ये टॉपिक इस तरह से मिल सकता है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट होगा, एक क्वेश्चन इसका ट्विस्टेड होगा। ठीक है जी, ये चैप्टर 8 नंबर का आपको मिलेगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10
अगर ये 8 नंबर का तो ये कितने का होगा 7। इसके अंदर 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 7 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल होगा, 7 में से एक क्वेश्चन बच्चों पेपर में जो होगा वो बिल्कुल डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट जो होगा वो 5 नंबर का होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। इसमें सेबी के फंक्शन, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन, ट्रेडिंग प्रोसीजर, यहाँ याद रखना स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन को फाइनेंशियल मार्केट के भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, ठीक है जी। और 3 नंबर, 2 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो होगा 2 टॉपिक पे घुमा घुमा के, या तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से या प्राइमरी के इंस्ट्रूमेंट से। ये आपका कुल मिला के पेपर है, ठीक है। अब इस पेपर में कौन कौन से टॉपिक पे हमें फोकस करना चाहिए, डायरेक्टिंग में मैंने बताया। स्टाफिंग के अंदर ना, जो स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ रहे हो इसके सारे पॉइंट डिटेल में पढ़ना। मैंने इसलिए बोला है ये चैप्टर पूरा ही ट्विस्टेड होगा, तो इसके सारे क्वेश्चन कर लेना। और मैंने ऑलमोस्ट क्लास के अंदर ये सारे क्वेश्चंस करवा दिए स्टाफिंग के, ठीक है। जो नई वाली बुकलेट जिनके पास है सारे क्वेश्चन पढ़ते जाना। स्टाफिंग का प्रोसेस, ठीक है जी। इसमें एक टॉपिक आता है इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स का, ठीक है जी। इसके अंदर तो आपको स्टाफिंग के अंदर सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में इनडायरेक्ट क्वेश्चन होंगे तो आपको अटेंड करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है जी। ठीक है, तो आपको बीएससी के पेपर में कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 12 क्वेश्चन मिलेंगे जो अटेंड करने। और पूरे पेपर में चॉइस कितनी होगी टोटल, अगर मैं 12 में से बोलूं टोटल चॉइस पेपर में 3 है, 3। एक मिलेगी कंज्यूमर प्रोडक्शन में, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और एक डायरेक्टिंग में मिलेगी, ठीक है। जो चॉइस आपको पेपर में मिलेगी डायरेक्ट क्वेश्चन में ज्यादा होगी, इनडायरेक्ट में कोई चॉइस नहीं होगी, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं होगी, ठीक है जी। अच्छा, एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं होगी, एक क्वेश्चन में हो सकती है इनडायरेक्ट में। अब मैं बात करूं, आपको सबको समझ आ गया कैसे पेपर का हमारा पैटर्न रहेगा, ठीक है। अब मेरे को कई बच्चे कह रहे थे सर आप टेस्ट भी स्टार्ट कर दो, पहले सुन लो हमें किस तरह से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मैं हर बच्चे से बोलूंगा पहले अपनी मत चलाना, जैसे बोल रहा हूँ वैसे करना, ठीक है जी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर लिखते जाओ जल्दी से, नई वाली बुक्स के सिनॉप्सिस से करना है। कंज्यूमर प्रोडक्शन नई वाली बुक के सिनॉप्सिस से करना है। सिनॉप्सिस को लिख लो क्या है, समरी से करना है। इसे पहले वाली बुक से नहीं करना, बिजनेस स्टडीज से, इसे नई वाली बुक से करना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन को। 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। और जो इसे स्टार्टिंग में ना इसकी थोड़ी लैंग्वेज मुश्किल लगेगी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या है क्या नहीं, वो सब बेसिक पढ़ लेना। मेन 3-4 टॉपिक बताए वो कर लेना, डायरेक्ट में मिलेगा, ठीक है। ये चैप्टर 5 नंबर फ्री के दिलवाएगा, हर बच्चे के लिए बोल रहा हूँ। ये चैप्टर चाहे आज कंप्लीट करो चाहे जब मर्जी करो, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उठाओ अगला चैप्टर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर आपको 2 टॉपिक एनसीईआरटी वाले रीड करने हैं। दो क्या मेन, 2 कर लेना। एक कर लेना प्रोसेस, क्योंकि उससे केस स्टडी आएगी, और एक इम्पोर्टेंस, ठीक है जी। आप एनसीईआरटी से भी रीड करोगे तो ये चैप्टर 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 3 ही टॉपिक हैं, कई बच्चों को इनका सिलेबस नहीं पता। देखो जी, हाँ इसका जो प्रोसेस है बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन तो आएगा। मैं क्या करूं, बड़ा है छोटा है कह रहा हूँ, आएगा तो आएगा, ठीक है जी। आप सुनो, इस चैप्टर को 3 टॉपिक है, 1 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। नई वाली नोट्स में आगे एनसीईआरटी का लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, समरी लिखी हुई है, तो आप आगे से रीड कर लेना, ठीक है जी। आप सुनते जाओ, ये टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक, तीसरा चैप्टर इसके बाद तुम्हें उठाना है। आज का टारगेट क्या है तुम्हारा, कंज्यूमर प्रोडक्शन। कल का चैप्टर क्या है,
कल कौन सा चैप्टर करना है, कंट्रोलिंग। अगर मेरे हिसाब से करोगे तो सिलेबस कर लोगे, अदरवाइज मैं तुम्हें बोल रहा हूँ पेपर में 10 दिन भी नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, खुद सेल्फ स्टडी करो, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समरी को समझोगे सब समझ आ जाएगा। याद नहीं हो रहा तो याद, एनसीईआरटी में बोल रहा हूँ तो एनसीईआरटी रीड करनी है, वो रट्टे नहीं मारने। याद हमेशा इसमें याद रखना, सिनॉप्सिस को करने हैं। और एक चीज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन करने के बाद उसके क्वेश्चन को भी गो थ्रू करना है तुम्हें मॉर्निंग के टाइम पे। वैसे तो डायरेक्ट आने के 99% चांस डायरेक्ट ही आएगा, फिर भी एक सेफ्टी साइड में कह रहा हूँ उसकी। आप जब चैप्टर कंप्लीट करो, साथ साथ क्वेश्चन निपटाते चले जाओ। ठीक है जी, कौन सा चैप्टर हो गया, कंज्यूमर प्रोडक्शन। फिर कौन सी चीज उठाना है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के बाद अगला चैप्टर जो तुम पिक करोगे, अगला चैप्टर पिक करना स्टाफिंग। स्टाफिंग को 2 दिन देना। वैसे तो मैंने स्टाफिंग पहले ही बोल दिया और कभी करवा भी दिया, क्वेश्चन सारे ऑलमोस्ट केस स्टडी ले, लेकिन फिर भी कई बच्चों ने नहीं किया। तो स्टाफिंग में 2 दिन दे देना, ढंग से देना, क्योंकि स्टाफिंग की वेटेज है 9 नंबर की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कंट्रोलिंग की है 5-5 नंबर की, इसकी है 9 नंबर की। ठीक है जी, ठीक है। तो तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए संडे तक ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाए। संडे तक ये 3 चैप्टर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम बात करेंगे 3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आगे के 3 चैप्टर तुम्हें करने हैं। ठीक है जी। सुनो, आ, देखो जी, एनसीईआरटी की बुक ऑलरेडी नई बुक में एनसीईआरटी लगी हुई है, आपको वहीं से करना है, आपको और कोई बुक नहीं उठानी। सिर्फ एक ही बुक फॉलो करो, बीएससी में कुछ मत उठाओ, पहले बोल रहा हूँ कुछ मत उठाना बीएससी में, सिर्फ एक ही बुक करना जो नई वाली है, और कुछ मत करना। ठीक है, 3 चैप्टर हो गए। इसके बाद 3 चैप्टर जो बाकी हैं वो तीनों थोड़े से समझने वाले हैं, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और तीसरा चैप्टर जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, और तीसरा चैप्टर कौन सा है, डायरेक्टिंग। तो संडे तक ये चैप्टर कंप्लीट करो, और संडे को टेस्ट देना हो शाम के टाइम। फिर सुबह तुम्हारे बाकी टेस्ट होंगे या जो भी है, संडे शाम को ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लो। मैं क्वेश्चन पेपर तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है जी, तीनों चैप्टर का टेस्ट दे दो, और बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न पे टेस्ट होगा 40 नंबर का। ठीक है जी, 40 नंबर का टेस्ट होगा, बिल्कुल बोर्ड के नए पैटर्न पे होगा। लेकिन टेस्ट जो देना है तुम्हें अपना खुद देना है, मैं यहाँ पे, और अपनी लैंग्वेज खुद चेक करनी है। मैं पहले बोल रहा हूँ कुछ चैप्टर में रट्टा मारने के लिए। कौन कौन से चैप्टर में रट्टा मारने के लिए बोल रहा हूँ, एक तो कंज्यूमर प्रोडक्शन में रट्टा मार लेना। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही मिलेगा, 90% चांस है। ठीक है, और कंज्यूमर प्रोडक्शन में ना आपको फ्री के नंबर मिलेंगे। मैं आपको चलो सारा बता भी देता हूँ। जैसे अगर आप कंज्यूमर प्रोडक्शन करोगे, ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोडक्शन में एक चीज याद रखना बच्चों, एक मिनट, कंज्यूमर प्रोडक्शन में एक चीज याद रखना, जब आप याद करो ना, मैं इतना बता रहा हूँ, पेज नंबर 108 और 109 हाफ पे है, यानी एक पेज का चैप्टर है। ठीक है, इसे याद करके ना साथ साथ लिख लेना। इस चैप्टर का मैं टेस्ट नहीं भी लूंगा तब भी चलेगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर आपको रट्टा मारना ही है। ठीक है, मेरे को मेन ये भी देखना कि आप कितना आइडेंटिफाई कर सकते हो। कंट्रोलिंग स्टाफिंग तो ढंग से कर लेना, और डायरेक्टिंग में मैंने आपको 3 टॉपिक बोले हैं। अगर एक एक दिन एक एक चैप्टर को दे दोगे, तुम याद रखना 30 अप्रैल तक तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है किसी भी हालत में। 30 अप्रैल के बाद तुम्हारे को स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी इंग्लिश की। ठीक है, तुम्हारी इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, तुम बीएससी को टाइम नहीं दे पाओगे। और बीएससी का जब 2-3 दिन का गैप मिले, देखो क्योंकि जो मैंने 3 छोड़े उन चैप्टर में 2-2 दिन देने पड़ेंगे। ठीक है, 2-2 दिन देने पड़ेंगे, और उसकी वीडियोस प्रॉपरली ऐप में मैं दूंगा। ठीक है जी। अब और एक चीज याद रखना, फाइनेंशियल मार्केट की वीडियो ऑलरेडी ऐप के अंदर डली हुई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मैं अपलोड करने वाला हूँ। और तीसरा चैप्टर जो तुम्हारा रहेगा वो कौन सा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, अब ये तो तुम्हारे बोर्ड के लिए हो गई बात, बोर्ड के लिए। और मैं तुम्हें पहले बोल रहा हूँ इस साल जो पेपर स्कोरिंग होगा वो बीएससी का स्कोरिंग होगा। ठीक है, बाकी आपको पहले पेपर के बाद पता चल जाएगा मैंने क्यों बोला। अच्छा जी, सुनो जी, अब बीएससी का जरा ढंग से कर लेना, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मेरे को फोन ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बीएस इंग्लिश का जिसने करना होगा, एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना।